गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और वेडनेसडे को हार्दिक का बर्थडे था और उसके बाद से मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई हूँ और एडिटिंग भी करने में बहुत लेट हो चुका था, तो आपको बर्थडे का व्लॉग भी लेट मिला था। तो आज सैटरडे है और थोड़ी बहुत थर्सडे के दिन जो हमने क्लीनिंग की थी उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बर्थडे वाला दिन है। इस दिन आप देख लो हमारे घर को और फिर दूसरे दिन देखना हो तो ना घमासान हो गया था पूरे घर में। और वो तो फिर भी हम लोगों ने रात को थोड़ा बहुत क्लीन करके ही सोए थे पर फिर भी दूसरे दिन बहुत हो गया था थर्सडे के दिन। और फ्राइडे के दिन इतनी क्लीनिंग करने के बाद में थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी मैं सैटरडे को शाम के 5 बजे से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और बच्चे खेल रहे हैं, वो तो आपको आवाज़ आ ही गई कि स्तुति और हार्दिक खेल रहे हैं दोनों। और उन दोनों को अभी नाश्ता करना था तो मैंने उनको उपमा वगैरह बना के खिला दिया है। और अभी जो हार्दिक को गिफ्ट में टेंट हाउस मिला है वो उसी में खेल रहे हैं। तो बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, सबका बहुत सारा प्यार मिला है। और उसका जितना अच्छा इस बारी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, आज से पहले कभी भी हमने ऐसा बर्थडे उसका सेलिब्रेट नहीं किया था। तो बहुत अच्छा बर्थडे उसका सेलिब्रेट हो गया है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अभी से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज सैटरडे के दिन से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और थर्सडे के दिन मैंने क्लीनिंग वगैरह सब कुछ की थी, क्योंकि हार्दिक का बर्थडे वेडनेसडे के दिन था, तो वो भी मेरा व्लॉग बहुत लेट गया। और अभी क्लीनिंग वाला भी मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो सोच रही थी कि आज के व्लॉग में मैं दिखा दूँ आपको कि कैसे हमने बर्थडे ख़त्म होने के बाद में सारा कुछ वगैरह अपने हाथों से ही, मतलब अपने से ही मैनेज किया था सारा कुछ, खाना वगैरह सब कुछ और क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कैसे की थी। तो यही मैं आपको दिखाना चाहती थी, तो इसीलिए अभी आज मैं अपना वो थर्सडे वाला क्लिप है वो आज आपको दिखा दूँगी कि कैसे हमने फिर बाद में सारा कुछ मैनेज किया था। और फ्राइडे को थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी शूट नहीं हो पाई थी, वरना मैं उसी में आपको दिखा देती। और ये हार्दिक और स्तुति खेल रहे थे, उसको जो गिफ्ट में टेंट हाउस मिला है उससे खेल रहे थे। तो उसको हार्दिक को ये बहुत ही पसंद है और स्तुति को भी पसंद है। और उसको एक स्टडी टेबल भी मिला है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से गिफ्ट मिले हैं। और हमें भी अगर किसी के लिए गिफ्ट लेना हो तो हमें कितना सोचना पड़ता है कि क्या दे क्या ना दे, उसको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, और ख़ास करके कुछ उसकी यूज़फुल चीज़ है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ये थर्सडे वाली क्लिप जो मैं आपको बोल रही थी कि आपको दिखा दूंगी, तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद की आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। क्योंकि उस दिन तो सारा कुछ हॉल से निकाल के चलो अंदर रूम में डालो सारा कुछ हॉल से, ये तोरण बंधनवार ये नैपकिन स्टैंड सारा कुछ निकाल के रूम में भरते जा रहे थे और रूम कुछ ऐसा हो गया था। और फिर भी अभी इसमें से तो आधा कुछ तो खाली हो गया, क्योंकि सुबह में कचरे वाला आया था तो उसको सब कुछ देना होता है, तो इसीलिए वहीं सब कुछ लेके गए थे। तो यहाँ पे मैंने फिर सारी बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज किए पूरे घर की, फिर वहीं सारा कुछ धोना वगैरह सब कुछ थर्सडे के दिन पूरा कंप्लीट क्लीनिंग किया था पूरे घर का, क्योंकि तब तक तो इडली वगैरह सब कुछ घर पे बनाया था। तो पूरा घर ऐसे चिप हो रहा था और पैरों में भी चिप लग रहा था। तो पूरा घर मैंने इस तरीके से सारा कुछ, सभी लोग बैठे थे यहाँ पे भी और उस रूम में भी। हॉल की सेटी तो आपको पता ही है, हॉल के जो सिंगल बेड है वो तो बाहर ही निकाल दिए थे, तो फिर उस पर भी बच्चे वगैरह सब कुछ इतना चढ़ते जा रहे थे और खेल रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे।
तो फिर इस बेडशीट में तो हम लोग नहीं सो पाते, तो इसीलिए ये सारा कुछ मैंने चेंज किया है। फिर दूसरे दिन की ये क्लिप है, तो इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहती थी कि फिर थर्सडे वाले दिन की हमारी हालत क्या थी। तो फिर हम थर्सडे और फ्राइडे को शूट नहीं कर पाए, इसीलिए आज सैटरडे से व्लॉग स्टार्ट हुआ है। और ये सारा डस्टिंग वगैरह, सारा काम, कपड़े धोना वगैरह सब करते करते मुझे तकरीबन रात हो चुकी थी, मतलब शाम तो हो ही चुकी थी। 7 बजे की ये शायद क्लिप है और 7 बजे मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। दिन में एक बार तो मैं लगा चुकी थी, पर फिर भी सही से नहीं लग रहा था मुझे, तो फिर एक बार और पोछा लगा दिया और फिर अब मैं अपना व्लॉग सैटरडे से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं और कब का हम लोग यही सोच रहे थे और बीच में मुझे टाइम मिला तो मैंने वो कटिंग वगैरह कर ली। मुझे कुशन्स बनाने हैं तो उसके लिए तो अभी कब का सोच रहे थे कि खाने में क्या बनाए और शाम के खाने का तो कुछ समझ में ही नहीं आता है और कोई सब्जी भी समझ नहीं आती है। तो अभी हम लोग फाइनल डिसीजन पे पहुँचे हैं कि प्याज वाला पराठा बनाएंगे। तो अभी मैं बना लेती हूँ प्याज वाला पराठा और दही खाएंगे बस, उसके साथ तो वही चलता है, या तो फिर टमाटर की चटनी चलती है, पर अभी चटनी नहीं बनानी है तो दही के साथ भी चल जाएंगे। तो पहले मैं प्याज वाले पराठे बना लेती हूँ और उसी के बाद में डिनर वगैरह करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो प्याज के पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है थोड़ी सी हरी प्याज पड़ी थी घर में, तो वही मैं इस चॉपर में चॉप करके ले रही हूँ और मिर्ची भी डाल लूँगी थोड़ी सी उसमें, और ताकि इसमें बिल्कुल ही बारीक बारीक चॉप हो जाती है ना, तो हार्दी अच्छे से खा लेती है। वरना हाथ से कट के डालेंगे तो फिर वो खाएगी नहीं, क्योंकि उसको प्याज के बीच में चंक आएंगे तो वो नहीं खाएगी, उसको प्याज कम पसंद है। पर इसमें ना बारीक पीस जाता है ना, तो किसी भी चीज़ में हम लोग डालते हैं तो फिर वो खा लेती है, उसको पता ही नहीं चलता कि इसमें प्याज डला हुआ है। तो अभी मैं इसमें मिर्ची काट के ले रही हूँ और प्याज मैंने थोड़ी सी चॉप कर ली थी क्योंकि मैं मिर्ची डालना भूल गई थी। तो अभी मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से चॉपर में चॉप कर ले रही हूँ। और शाम के टाइम ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, कोई सब्ज़ी की झंझट नहीं रहती इसके साथ में, तो इसीलिए आज हमने यही बना डाला प्याज वाला पराठा। और ये आटा ले लिया है यहाँ पे मैंने गेहूं का, और जिसमें ये मैंने जो प्याज और मिर्ची काट के रखी है वो डाल लूँगी और फिर थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट डाल लूँगी और फिर जो हमारे बाकी के बस मसाले होते हैं वही डालेंगे। और लाल मिर्ची पाउडर डालने में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च ऑलरेडी डाल रखी है, तो फिर बस बाकी के अभी मैं मसाले डाल लूँगी। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और ये हरा धनिया भी मेरे पास में थोड़ा सा कट करके रखा था और धो के भी रखा था, तो बस मैंने वहीं डाल लिया है। इतना सा ही था, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मेरे पास इतनी ही धनिया पत्ती थी क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत ही महंगी धनिया पत्ती मिल रही है, तो बस इतनी सी थी तो मैंने इतनी ही डाल ली है। और यही सारा मैंने मसाला कर लिया है और मिर्ची पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा डाला है क्योंकि हरी मिर्च डाली है, और इसमें मोयन के लिए तेल डाल लिया है, थोड़ा सा नमक डाल लिया है और इसका सख्त आटा गूँथना है हमें, तभी पराठे अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे, वरना ढीले ढाले बनेंगे तो फिर हमें अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसके लिए तो यहाँ पे मैंने ये सख्त आटा गूँथ लिया है। और पानी आप ध्यान से डालें क्योंकि जैसे पानी डालोगे आप, प्याज भी थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ती जाएगी, तो अगर आपको आटा सख्त रखना है तो आप पानी बिल्कुल ध्यान से डालें। और इसको थोड़ा सा मोटा मोटा बेल के इस तरीके से सेक लेंगे अच्छे से, इसको दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और फिर ये दही के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। हमने तो आज दही के साथ में खाए, वैसे तो मैं आपके साथ टमाटर की चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी, उसके साथ में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये जो भुने हुए टमाटर होते हैं, मिर्च भी भुनी हुई रहती है और जो उसकी चटनी बनती है ना, उसके साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज तो हमने दही के साथ ही खा लिए थे क्योंकि किसी को भी उतनी भूख नहीं थी और हार्दी के पापा ने तो खाया भी नहीं, और बस मैंने और हार्दी ने खा लिया। और आज के ब्लॉग में और मैं कुछ ज़्यादा नहीं शेयर कर पाई हूँ आपसे,
तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस इतनी भी हो, जितनी भी मैंने आप डाली है, आपको उतनी भी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आप लोगों का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इतने थोड़े टाइम में इतना मतलब अच्छा सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो और भी सपोर्ट कीजिए, और भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बस आज का व्लॉग मैंने यहीं तक का बनाया था, और कल से मैं अच्छे से मॉर्निंग से व्लॉग कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगी।